नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा समाचार। मैं आपके साथ मनीष कोतारा। देखिए, इस वक्त हम मौजूद हैं जेडीए में, जहां पर आपको पता है कि जयपुर विकास प्राधिकरण की लगातार खबरें कहीं ना कहीं चर्चाओं में बनी रहती हैं। लगातार जो है भ्रष्टाचार के विरुद्ध भी जो है समाचार पत्रों में और डिजिटल पोर्टल में खबरें छापी जाती हैं। आज एक ऐसा मामला आया है जहां पर एक निजी समाचार पत्र ने जेडीए के भ्रष्टाचार की खबर जो है छाप दी थी समाचार पत्र में, और उसको लेकर कहीं ना कहीं होकर जब वो समाचार पत्र जेडीए के विभाग में देने आया तो उसको रोक दिया जाता है। क्या कुछ पूरा मामला है उस होकर से जानेंगे। उन समाचार पत्र के जो संपादक हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे जानेंगे कि क्या कुछ पूरा मामला हुआ था जो जेडीए के जो है भ्रष्टाचार को उजागर करने की वो बात कर रहे थे, और उनके समाचार पत्र को यहाँ वितरित करने के लिए रोका गया है। जो होकर हैं जिनको समाचार पत्र जेडीए विभाग में वितरित करने के लिए रोका गया था, वो हमारे साथ हैं। उनसे जानते हैं कि क्या कुछ घटना हुई थी, ये क्या कुछ पूरा मामला हुआ था। जी। ये तलाश टुडे अखबार में बांटने के लिए आया था, तो इन्होंने जेडीए के मेन गेट पे रोक दिया मेरे को। बोले आप अंदर अखबार नहीं बांटोगे। तो मैंने पूछा भाई क्यों नहीं बांटेंगे। तो बोले नहीं, आपको अंदर के लिए मना कर रखा है इसमें। और पहले भी, इससे पहले अंक में भी मेरे को अंदर बांटने नहीं दिया था। किशोर जी ने बोला कि मैं बांट रहा था, उन्होंने बोला मैंने सभी गार्डों को बोल दिया यहाँ पे कि आपको जहाँ पे भी वहाँ से बुला लिया, और उन्होंने मेरी गाड़ी का ला के मैं वहीं खड़ा हो गया। फिर उन्होंने मुझे अखबार नहीं बांटने दिया। मैं बहुत देर तक यहाँ खड़ा रहा बाहर। क्यों, पिछले अंक की बात है ये। क्या क्या वजह लग रही है आपको, क्यों रोका गया। ये खबरों के चक्कर में। एक खबर के लिए एक होकर को जो है समाचार पत्र वितरित करने के लिए रोक दिया जाता है। हाँ, इसलिए रोका इन्होंने मेरे को अखबार बांटने के किसका नाम बताया, किसने रोका था। लिए। नहीं, नाम तो इन्होंने बताया नहीं। बोला बड़े अधिकारियों ने बोला है कि है ना, महेंद्र सिंह नाम का आदमी लड़का ये तलाश छूटा अखबार था, ये अंदर नहीं बांटेगा अखबार। फिर मैं आज आया तो आज भी नहीं बांटने दिया। फिर उन्होंने बहुत देर तक, मैं यहाँ 1 घंटा बाहर खड़ा रहा। उसके बाद सर आए, उसके बाद में बात हुई, फिर मैंने बांटा। आगे अधिकारियों से या पीआरओ साहब से आपने बातचीत की या नहीं, अपने संपादक से बातचीत मुझे अंदर जाने ही नहीं दिया। अंदर इन्होंने गेट के अंदर घुसने ही नहीं दिया मुझे तो अंदर। और फिर बाहर ही रोक लिया इन्होंने मेरे को। की। तो देखिए, एक होकर जो आमतौर पर समाचार पत्र वितरित करता है उनको गेट पर ही रोक लिया जाता है। क्या पूरा जो वजह रही होगी। जो समाचार पत्र है लाइव टुडे, उनके संपादक भी हमारे साथ हैं, उनसे जानते हैं कि क्या कुछ पूरा मामला हुआ जिनको लेकर ऐसी क्या कुछ खबरें छाप दी थी भ्रष्टाचार की, जिसको लेकर ये समाचार पत्र पर कहीं ना कहीं रोका गया था। अनिल कुमार जी हमारे साथ हैं, लाइव टुडे के जो चीफ एडिटर हैं। उनसे जानते हैं कि क्या कुछ खबरें छाप दी थी, क्या कुछ पूरा मामला हुआ था जिसे। ये एक्चुअल में दो खबरें छापी थी हमने। पहली तो जेडीसी ने जो 15 आदमियों को रेस्ट्रिक्ट किया था कि 15 आदमी मिलेंगे, एक लकी ड्रॉ टाइप हो गया, जबकि बहुत सारी शिकायतें हैं। एक तो जेडीसी साहब इससे वो थे खफा। दूसरा, एक 750 करोड़ की जमीन है जो जेडी के स्वामित्व की थी, उसको इन्होंने अधिकारियों ने मिली भगत करके और खुर्द-बुर्द कर दी। इन खबरों से विचलित होकर, घबरा कर इन्होंने हमारे अखबार को बैन कर दिया, जो अलोकतांत्रिक है। लोकतंत्र में इस तरह की कोई जगह नहीं है। अगर अखबार के कंटेंट से कोई समस्या है तो ये कोर्ट जा सकते हैं, लेकिन जेडीए परिसर जो कि एक सरकारी जगह है, उस पर किसी भी अखबार को कैसे बैन किया जा सकता है, ये समझ में नहीं। तो आपने इस मामले में जो पीआरओ अधिकारी हैं उनसे बातचीत की, अब क्या रिस्पॉन्स निकला। पीआरओ साहब ने ये आश्वासन किया कि ऐसा कुछ भी नहीं है, मेरी नॉलेज में आई है चीज़, और हम इसको एक बार ऊपर तक पहुंचा के इस चीज़ का समाधान करें। एक अहम बात करें, क्या मीडिया को कहीं ना कहीं दबाने की कोशिश की जा रही है ऐसे भ्रष्टाचार में। 100% भ्रष्टाचार, जो भी सही कंटेंट लेके आ रहा है उसी मीडिया को दबाया जा रहा है। इनफैक्ट कि उन लोग सच्चे पत्रकारों के खिलाफ झूठी एफआईआर तक भी दर्ज करवाई गई है, और उनको हर तरीके से दबाया जाता है। अब ऐसा सुनने में, देखने भी आ रहा है कि जेडीए परिसर के अंदर जो जितने भी रेस्ट्रिक्शंस लगाए, प्रतिबंध जो लगाए हैं, वो इसी के मद्देनजर लगाए हुए हैं कि बाहर का आदमी आके उस पर नज़र नहीं डाल सके और रिश्वतखोरी का काम बहुत अच्छे से हो सके। आपको भी लगता है कि सरकार और जेडीए की कहीं ना कहीं मिली भगत है, जो चौथे स्तंभ जो माना जाता है मीडिया भ्रष्टाचार उजागर करता है, कहीं ना कहीं उसको बार बार दबाने की कोशिश। बीजेपी का जब से राज आया, जब से मुझे लगता नहीं है कि इस 3 साल के अंदर कोई इस तरीके का, मुझे लगा नहीं है कि कोई इस तरीके का कोई बहुत अच्छा गवर्नेंस यहाँ पे रही है। क्यों नहीं रही है उसका कारण मुझे पता नहीं है। मैं खर्रा जी से भी कई बार मिल के आया इस मैटर में, और उनको भी कई बार ज्ञापन दिया। एक बार उन्होंने किसी चीज़ पे थोड़ा एक्शन भी किया था, उसके बाद वही डाके तीन पात रहे हैं। आगे कोई कार्रवाई नहीं है। चलिए, कार्रवाई होती, गवर्नमेंट आती है, गवर्नमेंट जाती है, कार्रवाई होती है, नहीं होती है। पत्रकारों का काम है सच्चाई सामने लाना। आप उनकी आवाज़ को इस तरह से नहीं दबा सकते कि ये तुगलकी फरमान हो गया, या आपके गार्ड ये मना कर दें कि अखबार को अंदर ही नहीं आने देंगे। लोकतंत्र में इस तरह की प्रक्रिया किस तरह से हो सकती है? गार्ड कैसे मना कर सकता है? जेडीसी साहब का घर का तो है नहीं यहाँ, कोई इनकी ये कोई मिल्कियत हो या इनका कोई रजिस्टर्ड हो, या सरकारी दफ्तर है। सरकारी दफ्तर के अंदर, हमारे आरएनआई के अंदर जो रिटर्न जमा की जाती है, उस रिटर्न के अंदर ये चीज़ साफ एक कॉलम है कि आप कितने
अखबार निःशुल्क बांटते हैं, और वो जो निःशुल्क जो अखबार बांटने की जो श्रेणी है वो सरकारी दफ्तरों में ही होती है। चूंकि सरकारी दफ्तर में कोई पैसा देगा नहीं, और आपकी बात अगर जनता की बात सरकार तक नहीं पहुंचेगी, अधिकारियों तक नहीं पहुंचेगी, तो उसका समाधान कैसे होगा। ये इतनी बड़ी व्यवस्था को जेडीसी साहब कुचलना चाहते हैं, इसलिए कि उनके कुछ काम ऐसे हैं जिन पे पर्दा रहना चाहिए, वो सामने नहीं आना चाहिए। आखिरी वार्ता की क्या नतीजा निकला? वार्ता का नतीजा यही है कि अभी फिलहाल तो उन्होंने इस चीज़ के लिए आश्वस्त किया है कि आपका अखबार आज उन्होंने एंट्री दे दी है, और नेक्स्ट उस पर बातचीत करके और बताएंगे क्या चीज़ होगा क्या नहीं। तो देखिए लगातार पत्रकार कितनी मेहनत करके जो है भ्रष्टाचार कहीं ना कहीं उजागर करने की कोशिश करता है, और वो ही विभाग उसको दबाने की कहीं ना कहीं कोशिश करता है। बड़ी विडंबना की बात है। पत्रकार आमतौर पर संघर्ष करते हुए नजर आते हैं, और इनको दबाना कहीं ना कहीं बड़ी विडंबना है। क्या कुछ आगे की अपडेट रहेगी फिर दिखाएंगे। बने रहिए हमारा समाचार पर। नमस्कार।